जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 4 के अगले वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कुछ टॉपिक को। जिस तरह से लगातार हम यूनिट नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 4 का लगभग जो है 3 वीडियो है हमने लगातार जो है देते आए हैं। सो आज जो है यूनिट नंबर 4 का नेक्स्ट वीडियो है। सो यूनिट नंबर 4 अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जिसका चैप्टर का नाम है रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. So first we will see the what is angular momentum. Before going to understand the angular momentum, we should understand the linear momentum. So angular momentum को समझने से पहले हमको linear momentum को समझना होगा। linear momentum को हम लोग डिनोट करते हैं P से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है P है। P क्या है? तो linear momentum, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो लीनियर मोमेंटम के बाद हमको पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम। सो जिस तरह से हमने लास्ट के क्लास में आपको बताया था, जब कोई बॉडी यानी कि वो अगर उसमें जो है वेलोसिटी अगर वो लीनियर हो रहा है तो उसमें जो है मोमेंटम होगा। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसमें जो है मोमेंटम होगा, और मोमेंटम का निकालने का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। यानी कि जो इसका आपका जो लीनियर मोमेंटम को हम दर्शाते हैं वो टर्म है P। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखिए, अगर कोई बॉडी लीनियर जो है वेलोसिटी कर रहा तो उसमें लीनियर मोमेंटम होगा, लेकिन कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल में है तो उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम होगा। सो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम डेफिनेशन देखें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी is defined as the product of moment of inertia and the angular velocity। आप हमें जो है केवल 10 मिनट का टाइम दीजिए, हम आपको पूरी जो है 100% समझाने का हम जो है दावा देते हैं, हम आपको जो है सिक्योर करते हैं, हम आपको जो है विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको 100% हम आपको समझा देंगे। देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, लेकिन अगर हम एंगुलर मोमेंटम का बात करें तो जो शुरुआत का जो टर्म है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद यहाँ पर है वेलोसिटी और यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो दो फर्क को समझ जाएगा स्टूडेंट, वो पूरी जो है कहानी को समझ जाएगा। अगर हम शुरुआत, अगर हमारा बेस जो है मजबूत हो जाएगा तो आगे का जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर मास के जगह पर आपका आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर सबसे पहले जो यहाँ पर P है उसके बदला में L आ जाएगा। L क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करने का एक टर्म है। तो L इक्वल टू I क्या है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर था लीनियर वेलोसिटी। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी आती है, अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आती है, यानी कि ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, यानी कि L इक्वल टू आई ओमेगा होगा। जहाँ पर लीनियर मोमेंटम m है, यहाँ पर मास होता है, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी होता है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होता है। यही जो है आपका फर्क है। अब जो है आपको समझ में आ गया हो कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई आपसे पूछे लीनियर मोमेंटम क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो ये जो है आपको जनरल जो डिफरेंस हम आपको बताना चाह रहे थे आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको समझने के लिए हम समझेंगे, देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा होगा, जहां पर जो है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। लेकिन अब जो है आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है सर। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे कि बचपन में आप जो है एक रस्सी से जो है, यानी कि धागा से आप पत्थर को बांध के उसको घुमाते होंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी पत्थर को अगर रस्सी से हम बांध के उसको घुमा रहे हैं, ठीक है, अब जो है ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब इसमें जो है एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब ये एंगुलर मोमेंटम हो गया तो अगर हम क्या करें, उस रस्सी का अगर हम रेडियस को कम कर देंगे तो उसका जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो रेडियस है रस्सी का अगर हम उसको कम कर दें, कम कैसे करेंगे, तो अगर हम उसको उंगली में एक बार लपेट दें तो उसका जो वेलोसिटी हो जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा।
अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जो है अगर आपके घर में जहां आप पर हैं या हॉस्टल में रहते होंगे या कहीं भी पढ़ाई करते होंगे, अगर आपके पास मूविंग चेयर हो, यानी कि अगर आपके पास घूमने वाला अगर कुर्सी हो, तो आप जो है एक प्रैक्टिकल को कर सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये प्रैक्टिकल आप घर पर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल हमने क्या बोला कि सबसे पहले आपको एक घूमने वाला चेयर पर कुर्सी पर बैठ जाना है। आपको जो है दोनों हाथ में कुछ डंबल वगैरह या कुछ ले लेना है, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं, थोड़ा ले सकते हैं, कुछ सामान ले लीजिए। उसके बाद उसको बोलिए कि हमको घुमा दीजिए। उसको घुमाने के बाद जब आप अपने हाथ को इस तरह से कीजिएगा तो आपको देखने में आएगा कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। फिर से अगर आप हाथ को फैलाइएगा तो आपको स्पीड जो है घट जाएगा। अगर नहीं विश्वास होता है तो आप अपने घर में कर दीजिए। दूसरी बात जो है, आप देखे होंगे जो सर्कस दिखाती है लड़की, या जो जो है जो चक्का वाला जो आपका जो है जो गाड़ी जो जिसमें जो है चप्पल में जो चक्का लगा रहता है, जिसको हम स्लाइडिंग जो है स्लाइडिंग व्हील बोलते हैं, या स्लाइडिंग जो है स्लीपर जो भी हो जाए, उसमें क्या करते हैं कि इस तरह से जो है लड़की लोग घूमती है, ठीक है। अब वो दोनों हाथ को फैलाए हुए रहती हैं। अब दोनों हाथ को फैला रहते हैं, जैसे ही ये दोनों हाथ को इस तरह से करेगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। फिर से जब इस हाथ को इससे करेगी तो इसका स्पीड जो है घट जाएगा। इस तरह से मोड़ने के बाद उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। मैं एग्जाम्पल को दे रहा हूँ, केवल आप एग्जाम्पल को अपने मन में रखिएगा। उसके बाद जो हम आपको समझाएंगे कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। उसके बाद जो है बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप जो है किसी जो है आदमी को जो स्विमिंग पूल में जो है कूदता होगा, जो हमेशा जो है सर्कस वगैरह दिखाता है, वो क्या करता है कि एक बहुत स्पीड के साथ आता है। उसके बाद जब स्पीड के साथ आता है तो उसका जो है पूरा शरीर इस तरह से रहता है, वो अपने शरीर का पैर को जो है मोड़ता है। उसके बाद जब पैर को मोड़ता है तो उसको इस तरह से जो है घूमता है। उसके बाद जो है पानी में वो डूब जाता है। इस तरह के जो है आप हरकत को देखे ही होंगे। तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का है। यहां पर क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि when no external torque acts on the object no change of angular momentum will occur। यानी कि जब तक अगर कोई बाहर से कोई टॉर्क उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। ये जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है, यानी कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब कंजर्व रहेगा तो कैसे रहेगा, इसको हम एक फार्मूला से देखते हैं मेरे प्रिय छात्रों। फार्मूला है L इक्वल टू एम वी आर। L इक्वल टू एम वी आर, जहां पर m जो है मास है, v जो है वेलोसिटी है, r जो है आपका रेडियस है। देखिए इसी फार्मूला का दूसरा रूप है L इक्वल टू एम वी आर। ये भी जो फार्मूला है वो जो है आपका एंगुलर मोमेंटम का है, और ये जो हम फार्मूला दे रहे हैं आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए दे रहे हैं। L इक्वल टू एम वी आर, जहां पर L जो है आपका एंगुलर मोमेंटम है, m जो है मास है, v जो है वेलोसिटी है, r जो है रेडियस है। अब यहां पर होता क्या है कि जैसे कि हमने जो है हाथ को फैलाया तो ये आप समझ लीजिए कि रेडियस है। जब हम रेडियस को कम कर देंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम हो कमेगा नहीं। तो कमेगा नहीं तो भाई देखिए, अगर हम एक चीज को अगर हम घटा दिए तो दूसरा चीज को बढ़ना होगा। दूसरा चीज को क्या बढ़ना होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 35 kg का थे तो हम हाथ ऐसे कर देंगे तो हम जो है 20 kg का हो जाएंगे, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी पर काम होगा, यानी कि वेलोसिटी जो है आपका बढ़ जाएगा, यानी जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हमने आपको बोला कि जब आप कुर्सी पर बैठ के आपको कोई घुमा देगा और आप हाथ को इस तरह से किए, जब आप हाथ को इस तरह से कर लेते हैं तो आपका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई बाहर से कोई टॉर्क को इसको डिस्टर्ब ना करे। अब ये टॉर्क क्या होता है, किसी भी वस्तु को घूमने के लिए टॉर्क की आवश्यकता है। जो वस्तु रोटेशन में है उसमें टॉर्क होगा। अगर कोई बाहर से टॉर्क उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा तब तक जो है इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका फार्मूला जो है हमने बताया L इक्वल टू एम वी आर। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन में जो हमने आपको सारा एप्लीकेशन बतलाया वही एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम लिखे व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स शेप द एंगुलर वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। कहने का मतलब समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स शेप, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम शेप को चेंज, शेप कहने का मतलब हमने हाथ इस तरह से फैलाया था, जब हम हाथ को इस तरह से कर देते तो हमारा स्पीड बढ़ जाता है, हमारा वेलोसिटी बढ़ जाता है। इट्स एंगुलर वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यही कहता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा।
जब तक कि बाहर से कोई भी टॉर्क उस पर नहीं लग रहा है। इसका एग्जांपल जो हमने आपको बताया कि कोई भी जो है लड़की अगर कोई जो है जिस तरह से मान लीजिए घूम रही है, इस तरह से घूमती है, आप जो है बहुत सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, मेरे जो है वीडियो ख़त्म करने के बाद आप यूट्यूब पर जो है बहुत सारा जो है एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, अगर आपके घर में पॉसिबल नहीं है उस प्रैक्टिकल को करना, ठीक है। तो इस तरह से हाथ फैलाती है तो उसका कम स्पीड होता है, लेकिन जिस तरह से इस तरह से हाथ करेगी उसका ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। आप जो है उस धागे को अगर आप घुमा के देखिएगा तो जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो आपका जो है एंगुलर मोमेंटम भी वही रहेगा, लेकिन जब हम डिस्टेंस को कम कर देंगे तो उसके लिए आपको स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को तो कंजर्व होना है, यानी कि सेम होना है, कांस्टेंट होना है, वो तो बदलेगा नहीं। इसके लिए क्या होता है कि इसका स्पीड बढ़ जाता है। जब इसका स्पीड बढ़ जाएगा तो जब दूर से जो लगेगा और जो नज़दीक से जो लगेगा उसका काफ़ी जो है फर्क है, नज़दीक वाला आपको काफ़ी घायल कर सकता है। ये जो है आप एक्सपेरिमेंट को नहीं कीजिएगा तो आपको जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ में लपटाते लपटाते आपको हाथ मुंह में भी लग सकता है, कहीं भी शरीर के अंग पर लग सकता है। सो टुडे हम जो आपको बताना चाह रहे थे, मेन जो हमारा मकसद था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने जो है डिस्कस किया है। अगले टॉपिक में जो है हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां पर हमने जो है यहाँ पर आई लिखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, ये सारे चीज़ जो है आपका टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके बाद यूनिट नंबर 4 जो है ख़त्म हो जाएगा। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जो है काफ़ी छोटा यूनिट है, हालांकि ये छोटा यूनिट है लेकिन ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और काफ़ी जो है रियल लाइफ से जो है मिलता जुलता जो है आपका बहुत सारा जो है घटना आपको इस टॉपिक में मिलेगा। सो आई होप आप इस वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ तो ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा से वीडियो को देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।